हेलो दोस्तों, मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं सीरेट बाई टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत से बच्चे सर ऐसे हैं जो सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है सर, लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करें और कैसे करें। यहाँ पर बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और सर इस वजह से बच्चों को नहीं पता चल पाता कि सर हमने लैंग्वेज 2 कौन सी ले ली है, 1 कौन सी ले ली। और वहाँ पर जब पेपर होता है तो सर वहाँ पर बच्चे कई बार कोड में गलती कर देते हैं, ओएमआर शीट भरने में या फिर लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, इस बार लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी परिवर्तन भी हुआ है, बदलाव भी हुआ है, देखने को मिला है। तो इन सब पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट से एक बार आ जाइए और एक बार सेशन को जहाँ पे शेयर कर देना। देखो भाई, लैंग्वेज अगर सीटेट की आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या दोस्तों चूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे करना है उसको देखते सबसे पहले आप लोग। यहाँ पर अगर मैं देखूँ सर, आपका जो प्रीवियस पेपर का हमारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, तो सर उसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो कितनी थी, टोटल आपकी 20 यहाँ पर लैंग्वेज थी। लैंग्वेज एक से लेकर के सर अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 और फिर आपका 20, यानी सर 20 लैंग्वेज थी। लेकिन सर इस बार इन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज को यहाँ पर देखोगे आप तो 27 लैंग्वेज किया है। यानी सर 7 लैंग्वेज जो हैं इसमें इंक्रीज बढ़ाई गई हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो सर ये जो लैंग्वेज बढ़ाई गई इसका रीज़न केवल ये है कि जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो कश्मीरी है, कुनानी है, मैथिली है, ठीक है, सिंधी है। ये लैंग्वेज पहले नहीं थी, इनको बढ़ाया गया है। तो आप लोगों को अब सेकंड लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज लेनी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पर, जैसे आपका ये फॉर्म है कि हाउ टू सेलेक्ट। ठीक है भैया, कैसे हम लोग लैंग्वेज को सेलेक्ट करें, कौन सी लैंग्वेज चुनें, हिंदी चुने हमेशा या कुछ और भी चुन सकते हैं हम लोग। तो सर इसमें देखो सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है, जैसे आप फॉर्म फिलअप पर जाओगे यहाँ पर, तो ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसमें आपको यहाँ पर पेपर 1 सेलेक्ट करना है आपको या पेपर 2, दोनों में से जो भी भरना है आपको भरेंगे आप। यहाँ पर लैंग्वेज आपको हिंदी और यहाँ पे लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश, ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखे होते हैं इस तरीके से। लेकिन आपको लगता है कि सर मेरे को हिंदी लैंग्वेज नहीं लेनी है, मेरे को कुछ और लेना है, तो देखो जैसे आप हिंदी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ये आपको अलग मल्टीपल लैंग्वेज, आपको जो 27 लैंग्वेजेस हैं वो सारी आपको डिस्प्ले होंगी यहाँ पर इस तरीके से। अगर मैं थोड़ा सा और इसको दिखाता हूँ तो देखो इस तरीके से आपकी ये सारी लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करेंगे और भर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सर मुद्दा जो मैं आपको बता रहा था सबसे पहले कि कौन सी लैंग्वेज आपको फिल करनी है, तो लैंग्वेज 1 में, ठीक है, कौन सी लेनी है और सर लैंग्वेज 2 में कौन सी लेनी है। यहाँ पर बच्चा बहुत सोचता है। तो देखो यार, ये आपके ऊपर चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको लैंग्वेज कौन सी लेनी है। हो सकता है कि आपका एक तो आपकी लोकल लैंग्वेज हो कोई, भाई जैसे नॉर्मली क्या होता है, जनरली अगर देखें हम लोग तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 50 से ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, तो भैया 50% से बच्चे ऊपर जो है क्या करते हैं यहाँ पर, वो जो लैंग्वेज लेते हैं पहली हिंदी लेते हैं, ठीक है, और दूसरी इंग्लिश या फिर संस्कृत लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि सर लैंग्वेज हिंदी मेरे लिए आसान है और दूसरी में उनको लगता है इंग्लिश आसान है या फिर संस्कृत, तो वो उसमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज से आपका पद्यांश आता है, पोएम आती है, तो हिंदी की पोएम को समझना थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू जो है इंग्लिश से, तो बच्चा वहाँ पे ले लेता है। अब आप लोग दूसरी लैंग्वेज में आपने ली इंग्लिश या लिया आपने संस्कृत, ठीक है, ये मोस्टली बच्चा यूपी बिहार का बच्चा ऐसा करता है। लेकिन अगर आप डिपेंड करते हैं सर, जैसे बताया आपको मैंने, आप बंगाली हैं, आप आसाम से हैं, आप गुजराती हैं, आप कान्ना से हैं, खासी, मलयालम, जैसे केरल में मलयालम, तो भाई आप वहाँ पर अपनी लोकल लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लेनी है आपको इंग्लिश मत लो। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है सर जो हर जगह पढ़ाई जाती है, हर जगह लोग आप जानते ही हैं, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं वो लैंग्वेज लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में मलयालम ले सकते हैं। जैसे मान लो आप केरल से बिलोंग करते हो, आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप मैथिली ले लिया आपने, आपको अब मैथिली आती है अच्छे तरीके से, तो आपने वो ले लिया और लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश ले लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको कौन सी लैंग्वेज चुननी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जब बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, तो मैंने क्या बताया, मोस्टली सर आपकी लैंग्वेज 1 के बाद में बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश का या संस्कृत में से एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो आपको सर कौन सी लैंग्वेज लेनी है यहाँ पर, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं सर, यहाँ पर जो मदर टंग है हिंदी, हिंदी को ले लेते हैं।
क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में सर पोयम आती है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है ना उसमें पोयम आती है। इंग्लिश की पोयम समझना थोड़ा मुश्किल होता है, हिंदी की सभ्यता का समझना आसान होता है। तो मैं तो ये कहूँगा भाई कि आप जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेना, सेकंड में आप जो चाहे वो ले लो, ठीक है। लेकिन सर जिनको हिंदी नहीं आती है, जो हिंदी में कमजोर हैं, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, यूपी बिहार को छोड़ करके और बच्चे जो हैं वो आपकी अदर लैंग्वेज को भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश का या संस्कृत का जो अच्छा लगे आपको, जो उस पर लगे कि हाँ मेरे ऊपर कमांड है उसकी, मैं वो ले लूंगा। तो वहाँ पर आप लैंग्वेज वन में जाओगे, यहाँ पर देखो सर, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लैंग्वेज वन में आप हिंदी सेलेक्ट कर लोगे, मान लो आपने लैंग्वेज टू में आपने क्या किया, मान लो इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। तो जो आप यहाँ पर लैंग्वेज वन में जब आप फॉर्म आएगा आपके पास, तो आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि आपने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट ली थी। वहाँ पर कोड दे रखा होता है, ठीक है। कहाँ पर, आपके पेपर पर हिंदी का कोड ये है, इंग्लिश का कोड ये है। तो आप हिंदी अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपको वहां पर क्या होगा, फर्स्ट कोड डालना पड़ेगा, सेकंड है तो आपको सेकंड का कोड डालना पड़ेगा। वो गलती बच्चा वहां कर जाता है कि उस जगह पर बच्चा गलती से भी कोड इधर उधर कर गया तो वो लैंग्वेज अलग हो जाती है और भाई साहब पूरे पेपर की दिक्कत हो जाती है। फिर वो गलती नहीं करनी है आपको। तो ये आपको दिमाग में सेट रखना कि मैंने पहली कौन सी लैंग्वेज लिख लेना कहीं भी। हालांकि वैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, ये जमा रहता है आपके पास, इसको सेव कर सकते हो पीडीएफ को आप लोग, ठीक है भाई। तो आई होप ये जो दिक्कत है अब आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सर देखेंगे अगर आप लोग तो यहाँ पर लैंग्वेज वन में 30 मार्क्स का आता है, लैंग्वेज टू भी 30 मार्क्स की आती है, ठीक है। इसमें सर आप देखोगे तो 15 नंबर का आपका यहाँ पर देखोगे तो एक आपका जो है गद्यांश है, 9 नंबर का एक आपका पद्यांश है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो भैया 15 नंबर की शिक्षा शास्त्र आता है, ऐसे ही इसमें 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र आता है। लैंग्वेज टू में पोयम नहीं आती है, ठीक है। दूसरा मेरे दोस्त, यहाँ पर जो आपकी पेडागोजी है जो 15 नंबर की है उसमें अधिगम और अर्जन है, ठीक है। आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, लैंग्वेज स्किल्स है, रोल ऑफ ग्रामर है, या फिर सर आपके कुछ टूल हैं टीएलएम वो पूछे जाते हैं। तो ये पेडागोजी से 15 नंबर की बड़ी आसान तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं अगर आप, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ से आपको ऑरेबल सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्राम आपके ये जो है पेडागोजी पढ़ा देंगे आपको हिंदी की। तो वहाँ पर आपको उनकी क्लास होती है सुबह 9 बजे, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा देखोगे सर आप तो ये टाइम टेबल है हमारा यूट्यूब का पूरा प्रॉपर तरीके से 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक, जिसमें दोस्तों आपको मेरी क्लास मिल जाएगी दोपहर 1 बजे, ठीक है। ये डेली क्लास चलती है आप लोगों के लिए। और सर जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे साथ विजेता 2.0 जो बैच आया है उसमें एनरोल नहीं किया है तो भाई फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा। पूरी टीम आपके साथ तैयार है सब सब्जेक्ट के साथ। इसमें आपको हर सब्जेक्ट मिलेगी, भले वो सीडीपी हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, सब कुछ मिलेगा। और सर इसका सबसे कमाल की बात यह है कि इसका ट्रायल आप जो है मात्र 1 रुपये से ले सकते हैं। आप 1 रुपये से इसका ट्रायल 2 दिन के लिए ले सकते हैं। कोड लगाना पड़ेगा आपको 16 अगर कोड नहीं लगाया सर तो फिर आपको ये 599 रुपये का बैच मिलेगा 3 महीने के लिए। कोड लगाते हैं आप तो 529 रुपये का मिल जाएगा 3 महीने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। इसमें आपको सारे एग्जाम की तैयारी, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी, सब मिलेगा सर आपको। अभी आप लोगों के पास ऑफर ये भी है कि आप 1 महीने का ले सकते हैं 249 में, 3 महीने का 529 रुपये में, और 12 महीने का 799। जो भी आपको लेना है, ठीक है, लेकिन सर आपको कोड जरूर लगाना है, भले आप 1 रुपये वाला लें, जिससे कि किसी बच्चे को दिक्कत आए, क्लास नहीं मिल पाए, तो मैं बच्चे को हेल्प कर पाऊँ, उसको ट्रैक कर पाऊँ अपनी कोड के बिहाफ पर, ठीक है। और भैया अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट लिंक लेना है मेरे पास से तो आप लिंक ले सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक भेज दूंगा। अदरवाइज देखो क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लास के लिंक पड़े हुए हैं, पीडीएफ लेने के लिए, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए उसका भी लिंक है और बैच का भी लिंक है। तो भाई आप लोग जुड़िए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।